हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ सेट थियरी चैप्टर नंबर 1. Okay, in our last video we have completed 3 questions of this exercise. Let's continue with question number 4. Say, so that the following 4 conditions are equivalent. We need to prove these 4 conditions are equivalent. As you can see, ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट जैसी है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इक्विवेलेंट क्यों है। तो सबसे पहले वाला कंडीशन का ग्राफ बनाते हैं। सपोज ग्राफ से ही समझने की कोशिश करेंगे। से दिस इज ए एंड डेफिनेटली ए सबसेट बी मीन्स आप सबको पता है ए सबसेट बी का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो पहली कंडीशन ए सबसेट बी इज लाइक दिस. एज यू कैन सी एफ सबसेट बी इज देयर, देन डेफिनेटली ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट. ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 5, है ना. ये ए में से बी को निकाल दो, अल्टीमेटली ए एंड बी के कॉमन पार्ट को निकाल दो. तो ए एंड बी के कॉमन पार्ट को निकालोगे तो कुछ नहीं बचेगा. से छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं. समझ लो ए इक्वल टू 1 2 है एंड बी इक्वल टू डेफिनेटली 1 2 3 है ना. ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो इस तरह का मैंने ले लिया. ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 1 2 3, बराबर. सो दैट दिस ए सबसेट बी डेफिनेटली कैन होल्ड. नाउ इफ यू फाइंड ए माइनस बी फॉर दिस कंडीशन, व्हाट वी गेट. ये 1 2 और यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 माइनस 1 2 3 क्या बनेगा. तो ये 1 2 में से ये कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सब निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा. तो 5, hence a minus b equal to 5. So a minus b equal to 5 is also similar condition to a subset b. Okay, क्योंकि a minus b equal to 5 कब बनेगा, जब a subset b होगा तब. Otherwise a minus b never equal to 5. Now if you find a union b equal to what in this condition, definitely a and b में सभी एलिमेंट ले लो. a वाले एलिमेंट ये है एंड b वाले एलिमेंट ये वाले है. So if you find union of these two, definitely you will get b, है ना. And if you find intersection of a and b, definitely what we get, a and b का common element क्या है, ये a only, so answer is a. So that is why I can say that these 4 conditions are equivalent. Okay, now we cannot prove it like this with Venn diagram. ये हम Venn diagram से तो prove नहीं कर सकते, because here they have not written like prove it with Venn diagram or anything like this. So हमको ये completely theoretical concept से ही prove करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमको ये 4 कंडीशन इक्विवेलेंट प्रूव करनी है. इट मीन्स व्हाट, कि ये पहला फर्स्ट वन सेकंड के साथ इक्विवेलेंट है, दैट वन वी आर गोइंग टू प्रूव. देन फर्स्ट वन इक्विवेलेंट टू थर्ड वन एंड फर्स्ट वन इक्विवेलेंट टू फोर्थ वन. हम इस तरह से प्रूव करने की कोशिश करेंगे. देन वी कैन से दैट ये 4 कंडीशन इक्विवेलेंट है. ओके, सो हियर वी प्रूव दिस थिंग्स. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट है वो, एंड फर्स्ट विथ थर्ड वन बोथ आर इक्विवेलेंट एंड फर्स्ट विथ फोर्थ. अगर हम इस तरह से प्रूव कर लेते हैं देन वी कैन से दैट ये चारों की चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है. ठीक है ना. सेकंड एंड थर्ड को सेपरेटली, सेकंड एंड फोर्थ को सेपरेटली इक्विवेलेंट बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्विवेलेंट है, डेफिनेटली सेकंड एंड थर्ड इक्विवेलेंट हो जाता है. वी डोंट नीड टू प्रूव इट सेपरेटली. ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस 3 थिंग्स एटलीस्ट. ओके, so let's start with first. Prove first equivalent to second. Okay, first is equivalent to second. हम ये prove करेंगे. First means a subset b equivalent to a minus b equal to 5. We need to write like this first. Okay, now if you want to prove this one is given and this one, ये अगर given है और ये prove करना है तो कैसे करेंगे. So सबसे पहले क्या लिखेंगे, let a subset b is given. ओके, ये गिवन है डेटा में. एंड हियर टू प्रूव a माइनस बी इक्वल टू 5, लेट अस एज्यूम. डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते. हमने एक लास्ट वीडियो में एक प्रूफ देखा था जिसमें हम कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन से प्रूव किया था हमने, है ना. तो ये वाली चीज़ हमको कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन से ही प्रूव करनी पड़ेगी. लेट अस एज्यूम a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, है ना. ये वाली चीज़ प्रूव करने के लिए हमने एक बार एज्यूम कर लिया कि भाई a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5. फिर इसको हम रॉन्ग प्रूव करेंगे. ऐसा रॉन्ग प्रूव करके हम बोल सकते हैं भाई हाँ ये सही है. अगर ये रॉन्ग है इट मीन्स कि दिस वन इज ट्रू. ठीक है, सो लेट्स एज्यूम a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5. ओके,
so a minus b is not equal to 5 implies what? So let's say अगर a minus b इक्वल टू 5 नहीं है, बराबर, इट मीन्स वॉट कि a एंड b, a माइनस बी मतलब ये वाला एरिया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, वो 5 नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो लेट्स से इट इज़ x, यहाँ पे x है अंदर, है ना, a माइनस बी के अंदर कुछ ना कुछ है, तो ये a अगर सपोज है और ये b है और ये a माइनस बी एलिमेंट होगा, तो उसके अंदर अगर कुछ ना कुछ है तो लेट्स से इट इज़ x, है ना, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं है, डेफिनेटली एम्प्टी सेट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, सो लेट्स से इट इज x, ओके, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश, यस, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, ओके, इसको वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है बट यू कैन शो इट, या यू कैन, आपको ये एक्चुअल में रफ में बना देना है और आपको साइड में ये सब कुछ बनाते जाना है ताकि जो मैंने यहाँ पे समझाया है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आए, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, फिर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ये सब कुछ मैं अपने हिसाब से लिखते जाऊँगा, अभी आपने लिख दिया मैंने जो समझाया उसके हिसाब से, फिर फाइनली आप थोड़े दिन के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद आप वापस इसको रिफ़र करोगे और ये वाला डायग्राम नहीं बनाया, देन यू मे बी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स डायरेक्टली, है ना, ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा ये सब स्टेप्स समझने में, सो डेफिनेटली एग्जाम में ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट इन एग्जाम ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना, वो सब समझ के आपको लिखते जाना है, सो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, अब हाँ, अब a सबसेट b क्या बोलते हैं भाई, a सबसेट b का यूज़ करना है ना, a सबसेट b का यूज़ करना है क्योंकि a सबसेट b तो गिवन है और इसका यूज़ करके हम ये वाला प्रूव करना है ना, सो a सबसेट b क्या बोलते हैं अभी, a सबसेट b says that if x belongs to a then x belongs to b, है ना, a सबसेट b ये बोलता है here, a सबसेट b says if x belongs to a then x belongs to b, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, x belongs to a then x belongs to b, बट यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं भाई x belongs to a है बट x belongs to b डैश है, b नहीं है, इट मीन्स कि ये कंडीशन जो a सबसेट b वाली है वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, है ना, सो हियर a सबसेट b कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, वो a सबसेट b कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाली चीज, हैंस अगर a सबसेट b कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो a सबसेट b तो सही है डेफिनेटली, अगर a सबसेट b कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इट मीन्स कि ये गलत होगा, है ना, ये a सबसेट b कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो ये वाली चीज फॉल्स प्रूव नहीं होनी चाहिए ना, ये तो गिवन है डेटा में, सो दिस वन शुड बी ट्रू, तो ये a सबसेट b अगर ट्रू है तो मतलब ये ट्रू नहीं है ना, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b गिवन जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश फॉल्स है, अल्टीमेटली a माइनस बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5 इज फॉल्स, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई कि भाई a माइनस बी, सो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 इज फॉल्स, हैंस a माइनस बी इक्वल टू 5 इज ट्रू, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया क्या, a सबसेट b इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 5, ये गिवन है और ये हमने प्रूव किया यहाँ पे, ठीक है, अब इसका उल्टा प्रूव करना है, मतलब अगर ये गिवन है तो इसको प्रूव करो, हमको दोनों चीज प्रूव करनी पड़ेगी भाई, है ना, सो दिस कंडीशन इज गिवन एंड दिस वन इज प्रूव्ड, नाउ लेट अस एज्यूम दिस कंडीशन इज गिवन एंड लेट मी प्रूव दिस वन, सो a माइनस बी इक्वल टू 5 इज गिवन, लेट a माइनस बी इक्वल टू 5 इज गिवन, ओके, यहाँ पे हमने इसको एज्यूम किया और ये वाली चीज़ प्रूव की, ये वाली प्रोसीजर इसके लिए थी, नाउ लेट मी एज्यूम दिस वन इज गिवन एंड ये ट्रू है, क्योंकि डबल इंप्लाइज है ना, इक्विवेलेंट प्रूव करना मतलब क्या हुआ कि ये गिवन है और इसको प्रूव करो, सिमिलरली ये गिवन है तो इसको प्रूव करो, अगर दोनों साइड से प्रूव हो रहा है तो ही उसको इक्विवेलेंट बोल सकते, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, सो लेट मी एज्यूम a माइनस बी इक्वल टू 5 इज गिवन एंड हियर वी नीड टू प्रूव व्हाट, वी नीड टू प्रूव a सबसेट b, ओके, अगर a सबसेट b प्रूव करना है डेफिनेटली व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं,
लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, क्योंकि ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमको रास्ता पता है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टली आगे जो कंडीशन सोची, कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन से सोच के उल्टा सोच के फिर उसको उल्टा प्रूव करो, रॉन्ग प्रूव करो, फिर उसका अगेन उल्टा ट्रू है, वो सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ए सबसेट बी दिया है और इसमें तो हमको मास्टर ही है भाई, कैसे प्रूव करना है। सो लेट से एक्स बिलोंग्स टू ए, और हमको फाइनली क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका बेस लेके एक्स बिलोंग्स टू बी प्रूव करना है। सो ये एक्चुअल में है, एक्चुअल में एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी है ना। क्यों है, तो उसका रीजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स बी के अंदर नहीं है, देन व्हाट, देन डेफिनेटली a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। कैसे समझ लो, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। अगर x जो है वो सिर्फ a के अंदर है, बराबर, सिर्फ x a के अंदर है और b के अंदर नहीं है। अगर x a के अंदर है, बराबर, एंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b के अंदर नहीं है मतलब सिर्फ a के अंदर है, देन ऑब्वियसली a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हमेशा ही नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। a माइनस बी के अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। अगर x बिलोंग्स टू a है एंड इट इज इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x a के अंदर है बट b के अंदर नहीं है, तो x कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। सो इन दैट केस a माइनस बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5, बट यहाँ पे तो a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया है। सो टू टेक a माइनस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 5, हमको x कहाँ रखना पड़ेगा भाई, डेफिनेटली यहाँ पे, है ना। a माइनस बी मतलब यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे x कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे। अगर x a में है तो x डेफिनेटली b में होना चाहिए, क्योंकि a माइनस बी तो 5 है। a माइनस बी मतलब ओनली a वाला एलिमेंट तो क्या है, 5, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली x अगर a के अंदर है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, ये कॉमन एरिया में b के। सो अगर x a के अंदर है तो x b के अंदर है, और डेफिनेटली अगर x a के अंदर है, सो या फिर हियर x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b, hence a सबसेट b, विच इज प्रूव्ड, है ना। प्रूव हो गया, ये गिवन है और ये प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ। नाउ लेट मी राइट फर्स्ट एंड थर्ड का प्रूफ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रूफ, क्योंकि ये सभी प्रूफ में अगर लिखने जाऊंगा, समझाने जाऊंगा, देन दिस वीडियो विल टेक डेफिनेटली मोर देन हाफ एन आवर, और सिर्फ ये क्वेश्चन हाफ एन आवर ले लेगा, है ना। सो मैं एक पूरा सॉल्यूशन लिख के आपको समझा देता हूं। चलो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड हमने प्रूव कर लिया। फर्स्ट एंड थर्ड का प्रूफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, यू जस्ट नीड टू रेफर इट। डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज हमने आज तक के जो भी थियोरेटिकल प्रूफ देखे हैं, based on those proof only I have written these things. Okay, so you just need to understand by your own. और हाँ, इसमें कभी भी कोई स्टेप में आप स्टक हो जाओ, कहीं पे भी समझ में ना आए, then you can anytime you can ask me about your doubt. Okay. Using different pen, I have tried to separate different department of proof. Now you can see first and fourth, proof of first and fourth. So this is what the proof of first and fourth. So by these we can prove this question number 4 कि all of the 4 conditions are equivalent. Well, this question is much big enough to ask in exam. एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 4 की, बट हाँ, वो लोग में भी ऐसा क्वेश्चन कह सकते हैं कि भाई चलो इतना प्रूव कर लो, है ना, इतना प्रूव कर लो। सेपरेटली क्वेश्चन दे सकते हैं ना, जस्ट प्रूव दिस वन, और यू कैन से प्रूव दिस वन, और ये फर्स्ट एंड सेकंड वाली जो कंडीशन थी वो प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑल थियोरेटिकल क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। डोंट लीव इट ऑल्सो, इसको भी लीव नहीं कर सकते हम, वी नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको एक बार आदत बन गई कैसे प्रूव करना है, डेफिनेटली यू वॉन्ट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू प्रूव एनी क्वेश्चंस, है ना। बस आपको एक बार वो रिफर करते रहना है, बिफोर एग्जाम
एक बार आपको वो जस्ट एक बार रेफर कर लेना है कि भाई हाँ हमने किस तरह से पैटर्न वाइज प्रोसीजर वाइज प्रूव किया है सब क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। ओके, इफ यू वांट टू प्रूव दिस वन, अगर हमको ये प्रूव करना है, डेफिनेटली व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। एम आई राइट? है ना, क्योंकि हम x यहाँ पे है ऐसा आप एज्यूम करेंगे, एंड एट लास्ट व्हाट वी विल गोइंग टू प्रूव, x बिलोंग्स टू c माइनस ए, ऐसा हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, c माइनस ए, लाइक दिस वी नीड टू प्रूव हियर। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव इट। See, if x belongs to c minus b, then x belongs to c intersection b dash, ऐसा लिख सकते हैं भाई, है ना। c minus b is always equal to, because c minus b is equal to c intersection b dash, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, चलो फिर x belongs to c and, है ना, इंटरसेक्शन का and x belongs to b dash, ऐसा लिख सकते हैं। ओके ओके, देन अगर x belongs to c है, देन x बिलोंग्स टू बी डेस को हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी डेस को हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। चलो ये तो बाद में प्रूव होगा ही। ओके, नाउ अगर x b के अंदर नहीं है, अगर x b के अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन थिंक, सी दिस इज a, दिस इज b। ओके, ये बाहर का b है। अगर x, हमारा जो x है वो b के अंदर नहीं है, मतलब कहाँ होगा भाई x, तो b के बाहर होगा। इट मीन्स व्हाट कि x यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो नहीं हो सकता, है ना, ये दोनों में से कोई एक जगह पे नहीं हो सकता डेफिनेटली। सो इट मीन्स व्हाट कि अगर x b के अंदर नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली a के अंदर भी नहीं होगा, है ना। सो वी नीड टू राइट हियर, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन डेफिनेटली x डज नॉट बिलोंग्स टू a। और रीजन में क्या लिखना है हमको कि भाई a जो है वो b का सबसेट है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है ना। हमने ये डायग्राम किसके लिए बनाया, a सबसेट b का, फ्रॉम दिस, है ना। सो इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b के अंदर नहीं है देन डेफिनेटली x a के अंदर नहीं है। अगर x a के अंदर नहीं है, इट मीन्स व्हाट कि अब वापस वही स्टेप, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x एंड x belongs to a dash, ultimately x belongs to c intersection a dash, that is equal to x belongs to c minus a। okay, and that is what we need to prove। c minus b था, x c minus b में था, और प्रूव हमको करना था x belongs to c minus a। so based on that what we can write, c minus b subset of c minus a, hence c minus b is subset of c minus a। that's all, khatam। okay, let's start with question number 6। if p of a equal to p of b is given, that is assume that p of a equal to p of b, then we need to prove a equal to b। अच्छा, इक्वल चीज प्रूव करनी है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं भाई, x बिलोंग्स टू a सबसेट b एंड b सबसेट a, ये दोनों प्रूव करते हैं तभी इक्वल टू होता है। ये मैंने साइड में प्रोसीजर लिख रहा हूँ, और समझ लो इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b प्रूव करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली इसको सिमिलरली लिख के भी छोड़ सकते हैं, ये वाली चीज़ का प्रूफ। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग्स, दैट इज a सबसेट b, ये प्रूव करते हैं। उसके लिए इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लिखते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x बिलोंग्स टू a है। अगर x जो है वो a के अंदर है देन डेफिनेटली ये जो a है वो कहाँ पे होगा, a जो होगा वो p ऑफ a के अंदर होगा। कैसे, तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, समझ लो ये a है, a इक्वल टू समझ लो x y है। डेफिनेटली व्हाट वी कैन राइट, x जो है यहाँ पे x बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं, यहाँ से हम, हाँ अब p ऑफ a बनाएंगे, सपोज हम p ऑफ a, तो क्या बनेगा भाई, एक तो 5 है ना, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, फिर ओनली x ओनली y एंड एक्स वाई, ये खुद, तो उसको a लिख सकते हैं ना। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी कैन राइट, a बिलोंग्स टू p ऑफ a, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, बेस्ड ऑन दिस वन। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस थिंग्स। ओके, नाउ
अगर A बिलोंग्स टू P ऑफ A है तो डेफिनेटली A बिलोंग्स टू P ऑफ B भी होगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है भाई? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है भाई P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना। रीज़न इज P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B। ओके, नाउ डेफिनेटली अगर P ऑफ B भी यही है, अगर समझ लो इसी को P ऑफ B बोल दे तो डेफिनेटली A जो है वो P ऑफ B के अंदर भी होगा, है ना। A जो P ऑफ B के अंदर है, इट मीन्स व्हाट कि B इक्वल टू क्या होगा, ये A है P ऑफ B के अंदर है, इट मीन्स व्हाट कि B इक्वल टू ये A वाला, A मतलब क्या है XY, इसके एलिमेंट तो रहेंगे ही यहाँ पे, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन मतलब B इक्वल टू इस तरह की कोई सिचुएशन B में है, इस तरह की कोई सिचुएशन B के अंदर है, तो B के अगर सबसेट बनाया जाए तो कैसे बन सकते हैं? डेफिनेटली अगर जब समझ लो Z भी निकाल दूँ, सिर्फ इतना रखूँ, तो B के सबसेट क्या बनेंगे भाई? ओनली 5, ओनली X, ओनली Y एंड XY, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A। सो A अगर B P ऑफ B के अंदर है, अगर A जो है वो P ऑफ B के अंदर है, देन डेफिनेटली P ऑफ B के अंदर XY ये दोनों एलिमेंट रहेंगे, पक्का है। इट मीन्स कि X बिलोंग्स टू P। सो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अभी X बिलोंग्स टू B। जैसे हमने X बिलोंग्स टू A था इसलिए A बिलोंग्स टू P ऑफ A लिखा, तो डेफिनेटली A बिलोंग्स टू P ऑफ B है तो X जो है वो B के अंदर रहेगा। दैट्स ऑल, बस खत्म। हियर व्हाट वी हैव प्रूव्ड, X बिलोंग्स टू A implies X बिलोंग्स टू B, hence A सबसेट ऑफ B। फिर हमको क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ता है भाई आगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव B सबसेट A, hence A इक्वल टू B। ओके, A सबसेट B है, B सबसेट A, देन डेफिनेटली A इक्वल टू B हो सकता है। खत्म क्वेश्चन, है ना। ये A सबसेट B एंड B सबसेट A दोनों अगर चीज़ें प्रूव हो जाती है तभी A इक्वल टू B प्रूव होता है। A सबसेट B मैंने पहले प्रूव कर लिया, बराबर, यहाँ से यहाँ तक। फिर मैंने बोला ना B सबसेट A हम सिमिलरली लिख सकते हैं। वी डोंट नीड टू राइट ऑल द प्रोसीजर, सिमिलर प्रोसीजर राइट लाइक दिस। सो डायरेक्टली सिमिलरली लिख के छोड़ दिया कि A सबसेट B है, B सबसेट A, हैंस वी कैन से A इक्वल टू B। खत्म। ओके, ये क्वेश्चन 6 खत्म। देन क्वेश्चन 7। ओके, क्वेश्चन 7, is it true that any set A and B, for any set A and B, P of A union P of B equal to P of A union B, justify your answer। अच्छा, ये ट्रू है कि नहीं ये प्रूव करना है, ये मतलब ये बताना है आपको। तो ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी एक बार देखा था, क्वेश्चन 2। तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे फॉल्स प्रूव करने की। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू प्रूव फॉल्स, तो ये फॉल्स प्रूव करने वाली प्रोसीजर है ना, हमेशा आप क्या करो, एग्जाम में रफ में कर लो एक बार एग्जाम्पल लेके। अगर फॉल्स प्रूव हो जाता है तो फिर वो एग्जाम्पल, जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे सोचा उसको फिर लिख लो। अगर एनी हाउ फॉल्स प्रूव नहीं हो रहा है ना, तो फिर एनी हाउ हमको वो थियोरेटिकली ट्रू प्रूव करना होगा। फिर हम सोचेंगे कैसे प्रूव होता है। ये इक्वल है तो हम डेफिनेटली X बिलोंग्स टू समथिंग इक्वल टू दिस वन, वो सब इक्वल वाली चीज़ कैसे प्रूव करते हैं फिर बाद में सोचेंगे। बट इफ पॉसिबल वी कैन प्रूव इट फॉल्स, देन वी डोंट नीड टू प्रूव इट थियोरेटिकली। इसका प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट फॉल्स। सो लेट्स से A इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं एंड B इक्वल टू से 2 3 ले लेते हैं। चलो ठीक है, फिर A यूनियन B क्या होगा, ये सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। A यूनियन B होगा 1 2 3, ठीक है। अब LHS साइड में क्या होगा, देखो LHS साइड में P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, तो P ऑफ A क्या होगा, P ऑफ A का मतलब यहाँ पे P ऑफ A बना लेता हूँ 5 ओनली 1 ओनली 2 एंड 1 2, ठीक है। यूनियन P ऑफ B क्या होगा 5 ओनली 2 ओनली 3 एंड 2 3, देन डेफिनेटली उसका यूनियन क्या होगा 5 दोनों में है, 1 पहले वाले में है, 2 दोनों में है तो भी लेना है, 3 फिर 1 2 एंड 2 3। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं भाई, रफ वर्क हमने किया ये सब कुछ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने क्या बोला था शुरू में आपको रफ में थोड़ा बहुत दिखा देना है कि भाई मैं जो प्रूव करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो LHS में क्या होगा, देखो इसका P ऑफ यूनियन मतलब इसका पावर सेट, तो इसका पावर सेट क्या होगा 5 ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, फिर 1 2 फिर 2 3 1 3। देखो 1 3 वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, एंड साथ में 1 2 3 भी आएगा, वो भी नहीं है। ये दोनों एलिमेंट नहीं है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, खत्म। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल से
प्रूव करके दिखा सकते कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो लेट्स गिव इट दिस विथ एग्जाम्पल. ओके, तो चलो मैंने इसका फटाफट से थोड़ा परफेक्टली अलग लैंग्वेज से नहीं लेकिन सिमिलर लैंग्वेज से परफेक्टली लिख देता हूँ मैं आपके लिए. ओके, सो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू. ओके, इसको देख लेना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वही एग्जाम्पल है, परफेक्टली लिखा है बस. ओके, refer it. Okay, still we need to prove this question number 8, question number 9, question 10, question 11 and question 12. Okay, and 13, 14, 15th I don't think so you will find any kind of problem to find the answer. So ये एक एडवाइस है कि आप ऐसा पॉसिबल हो तो आज के दिन में ये 13, 14, 15, 16 ख़त्म कर लेना खुद से, अगर हो सकता है तो, है ना. मैं कल डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन तो दूंगा ही, तो डेफिनेटली आप कल वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ 13, 14, 15, 16 में आंसर सही है कि नहीं और प्रोसीजर सही है कि नहीं. ओके, सो आपको जस्ट कितने क्वेश्चन बाकी रहेंगे आपके? क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड 12. ओके, ये 4 क्वेश्चन आपके बाकी रहेंगे और ये सब क्वेश्चन एक साथ में आज नहीं पॉसिबल हो सकते. सो लेट्स डू इट टुमारो, है ना, हम कल करेंगे इसको. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते. ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.